नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। कदम जो जानिब मंजिल बढ़ा नहीं सकते, कसम खुदा की वो मंजिल को पा नहीं सकते। बचाए रखते हैं दामन जो अपने कांटों से, वो फूल बन के कभी मुस्कुरा नहीं सकते। फूल पहने हुए गले में हार पहने हुए अनिल कुमार वाल्मीकि जी आज हमारे साथ हैं। कैंट क्षेत्र में क्योंकि बीएसपी का जो दबदबा रहा है वो बरेली में काफ़ी रहा है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में जो है बीएसपी कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व की वजूद की जंग लड़ती हुई दिखाई दी है। लेकिन उसमें नई ज़िंदगी, नई जान फूंकने का काम किसी ने अगर किया है तो वो अनिल कुमार वाल्मीकि जी हैं। कैंट क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो एक बड़ा जो है उनके साथ जो है लोगों का हुजूम चल रहा है। वो इस वक्त गोला मार्केट कैंट में मौजूद है। हम उनसे कुछ विषयों पर बात करेंगे। लगातार उनके साथ एक बड़ा कारवां, मैं चाहता हूँ तमाम लोगों को दिखाया जाए और लगातार वो क्षेत्र में जा रहे हैं। हम उनसे तमाम मुद्दों को लेकर बात करेंगे क्योंकि वो पेशे से एक वकील भी हैं। जाहिर है वकील की जो नज़र होती है वो दूर की होती है, दूर तक की सोच रखता है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और उर्दू में बोले तो तारुफ है आपका, अगर कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि बड़ा संघर्ष किया होगा आपने। अगर कुछ और जोड़ना चाहें उसके बाद हम थोड़ा दूसरे विषय पर आएंगे। मैं अनिल भाई आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है क्योंकि बीएसपी कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों से सत्ता से दूर है। 2007 के बाद से 12 तक रही है, 12 के बाद लगातार दूर नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं संगठन में भी एक मजबूती नज़र नहीं आती। लेकिन आप जब से आए हैं लगातार आप जुड़े हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और पुराने वर्करों को भी, कार्यकर्ता को एक्टिव कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे कर पा रहे हैं क्योंकि नई जिंदगी फूकने का काम है। मीटिंग में पार्टी बूथ अध्यक्ष से सेक्टर अध्यक्ष और तमाम पदों पर रहा। आज माननीय बहन जी ने मेरी ईमानदारी और मेरे अच्छे कार्यों को देख करके पार्टी के प्रति जो मेरी श्रद्धा है, पार्टी के प्रति जो मेरा लगाव है, पार्टी के प्रति जो मैं समर्पित, तो उसी को देखते हुए माननीय बहन जी ने जनरल सीट पर, आप समझ सकते हैं कि मुझे जनरल सीट पर टिकट दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में मेरे वाल्मीकि समाज को माननीय बहन जी ने एक ऐसा उपहार दिया है जो वाल्मीकि समाज को इस उपहार को कभी नहीं मिलेगा। तो पूरे उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज बहुत कुछ मैं अनिल भाई आपसे दो बातें और जानना चाहता हूँ। कैंट सीट का जब हम भौगोलिक और जातीय व आंकड़े की भी बात करते हैं तो बड़ी संख्या में वाल्मीकि समुदाय की भी खासतौर से सुभाष नगर इस इलाके में रहते हैं। तो कितना साथ मिल पा रहा है और ख़ासतौर से और भी इलाके बहुत सारे हैं, जिक्र करूँगा तो बात लंबी हो जाएगी, कितना साथ मिल पा रहा है? देखिए, इस बार खास तौर से मैं बरेली बता दूं, बरेली में 9 विधानसभाएँ हैं और जो खुशी की लहर दौड़ी माननीय बहन जी ने जनरल सीट पर जो एक हमारे समाज को टिकट दिया है, इससे इतना खुश है समाज और पूरा एक तरफा माहौल बन गया है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरा वाल्मीकि समाज ही नहीं और सब समाज भी जुड़ गया है। और कैंट विधानसभा का मैं आपको बता दूं, कैंट विधानसभा का जो गणित है अब तक यही रहा कि जनरल सीट पर किसी को टिकट एससी के व्यक्ति को नहीं मिला, पहली बार मिला है। और जनरल सीट पर यहाँ हमारे समाज का, खासतौर से वाल्मीकि समाज का और एससी समाज का समथिंग 1 लाख वोट। दूसरा, यहाँ मुस्लिम समाज का लगभग 1.25 लाख वोट। बिल्कुल, बाकी अन्य 3,80,000 81,000 के लगभग यहाँ पर टोटल वोट है। लेकिन हम निर्णायक भूमिका में आज एससी वर्ग पूरा इकट्ठा हुआ है इस कैंट विधानसभा में। तो भाजपा की और समाजवादी और कांग्रेस के लोगों को बड़ा ही तकलीफ हो रही है कि ये हुआ, बहन जी ने इतना बड़ा उपयोग कैसे कर दिया। तो सभी परेशान हैं इस बात को लेकर के कि अगर ऐसी समाज इकट्ठा हो जाता है, एकजुट होकर के वोट कर रहा है जो, तो निश्चित ही बसपा की सीट निकलेगी। और यहाँ पर मुस्लिम समाज भी पूरी तरह से, ये बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा में था कि अगर एससी का कोई कैंडिडेट आता है तो फिर यहाँ भाजपा को हमें खत्म करने का मौका मिला। तो मुस्लिम समाज भी पूरी तरह से एक तरफा साथ है। माननीय बहन जी की 2007 से 12 तक की सरकार को जो देखा था लोगों ने, सब समाज ने, तो बहन जी की नीतियाँ बहुत ही अच्छी लगीं। और माननीय बहन जी के कार्यकाल में जनता को हर तरह से सुख सुविधाएँ मिली। और उसी को देख करके हमारा बैकवर्ड समाज भी और हमारा ब्राह्मण समाज भी हमारे साथ है। ये सबसे अच्छी बात है कि सब समाज का यहाँ पर हमें वोट मिल रहा है और निश्चित ही यहाँ पर बसपा की जीत है, माननीय बहन जी की सोच की जीत है।
मैं बस एक दो बातें और छोटी छोटी आपसे जानूंगा, क्योंकि 40% से ऊपर मुस्लिम आबादी है कैंट सीट पे, और आपने जैसा बताया कि वाल्मीकि समुदाय या SC/ST भी तकरीबन 1 लाख से ऊपर पड़ जाता है, तो उनके बीच जब आप पहुंच रहे हैं, खासतौर से मुस्लिम समाज और दलित समाज और SC/ST, इसकी अगर हम सबकी बात करें तो किस तरह का रुझान नज़र आ रहा है, क्योंकि करीब 10 साल से BSP सत्ता से बाहर है। देखिए, हमारे मुस्लिम समाज को बहुत ही अच्छा ही मौका मिला। जो भाजपा की राजनीति है उसके बाद धर्म को लेकर के और धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम करती है। इस बार मुस्लिम समाज भी बड़ा अंदर से खुश है, लेकिन बस खामोश है कि उसे एक अच्छा मौका मिला, बहुत ही अच्छा मौका मिला। इससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता यहाँ को भाजपा के कदम करने का। तो पूरी तरह से मुस्लिम समाज संतुष्ट होकर के, खामोश होकर के एक तरफा वोट करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। जिस दिन वोटिंग होगी 14 तारीख को, उस दिन एक तरफा हाथ ही चलेगा। बस एक आखिरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ की जनता मौका देती है, क्योंकि 30 सालों से राजेश अग्रवाल जी विधायक रहे, वो मंत्री भी रहे, लेकिन विकास कार्य जस के तस नज़र आते हैं, बहुत सारी कमी नज़र आती है। रोज़गार की बात हुई, मेडिकल की बात हुई, सड़कों की बात हुई, वो चीज़ें नज़र नहीं आती। तो आपका जो रोड मैप है, फोकस जो आपने तैयारी की है, अगर मौका देती तो किस चीज़ों पर आप फोकस करेंगे? सबसे पहला जो रहेगा, हमारी सरकार माननीय बहन जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है, तो सबसे पहला फोकस होता है बेरोजगारी। नौजवानों को रोज़गार देना, उनकी नौकरी सबसे पहला। उसके बाद जो है शिक्षा पर बहुत ध्यान दें, स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान दें। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चीज़ों पर पूरा फोकस होगा। सबसे ज़्यादा इन्हीं पर हमारा फोकस होगा। साफ सफाई पे फोकस होगा। करने नाले आप देखिए, दिल्ली का जो सिविल लाइन्स एरिया है, सिविल लाइन्स कहलाता है कैंट विधानसभा, और यहाँ खुले में नाले बह रहे हैं। सोचिए उन लोगों की क्या स्थिति है, उनको क्या दशा होगी जो खुले नाले बह रहे हैं, जहाँ बदबू इतनी आती है कि लोगों का जीना मुश्किल है। रोड यहाँ के ठीक नहीं है, सड़कों में गड्ढे बने हुए हैं। कहते हैं गड्ढा लोग सरकार गड्ढा, उन्हें गड्ढा बनाने के लिए थोड़ी रोड बनाने के लिए भेजा था जनता ने, और हम गड्ढा पाटने की बात करते हैं। अब यहाँ लोगों की चीज़ों में इन्होंने गड्ढा कर दिए, अब उन गड्ढों को जनता स्वयं पाटने का काम करेगी। माननीय बहन जी को 5 बहुत गहरी बातें और गहरी समझ है आपकी। हमारी ढेरों शुभकामनाएं हैं, आप आगे विधायक बने और उससे ऊपर उठ के मंत्री बने। ढेरों शुभकामनाएं आपकी। अगर हमारे ज़रिए से कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहते हैं, खासतौर से बरेली कैंट की आवाम और जनता को, तो दे सकते हैं। मैं अपने कैंट विधानसभा की जनता से हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि सब लोग एक तरफा इस बार बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में हाथी के सामने वाला बटन दबा करके अपने इस भाई को सेवा करने का मौका दें और इस तरफा वोटिंग करें हाथी के पक्ष में, माननीय बहन जी के पक्ष में, जिससे कि जो मैंने सोचा है गरीबों की लाइफ के लिए, जो माननीय बहन जी की सोच है वो धरातल पे उतर सके। मेरी सभी से यही प्रार्थना, यही अपील है कि हाथी का बटन दबाकर 14 तारीख को वोट। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों मुबारकबाद, ढेरों दुआएं आपको। तो हमारे साथ थे अनिल कुमार जी, जिन्होंने कम ही वक्त में बरेली कैंट सीट पर अपनी जादुई छवि से, क्योंकि एक बहुत साफ़ सुथरी छवि है, संघर्ष की ज़िंदगी जी है, और शुरुआत करते बूथ स्तर से शुरुआत करते हुए आज कैंट सीट जो कि जनरल सीट है, वहाँ पर दावेदारी ठोकी है। अगर हम तमाम पार्टियों को देख लें तो मुस्लिम कैंडिडेट सिर्फ कांग्रेस की तरफ से है, बाकी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार बातचीत चल रही है। लेकिन ये भी तय है, और बहुत बार ऐसा हुआ है। जी जी, कुछ और कहना चाहते हैं? जी बताएं। देखिए, समाजवादी के यहाँ 16 लोग जो पार्टी के लिए समर्पित थे, जैसा कि मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, 16 लोग तन मन धन से समाजवादी की सेवा कर रहे थे, पार्टी प्रचार के लिए तमाम दुनिया भर का खर्च कर रहे थे। लेकिन 16 में से किसी एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। समाजवादी ने कितना बड़ा धोखा किया। इस व्यक्ति का टिकट काट करके आप क्या सोचते हैं मुस्लिम समाज के साथ कितना बड़ा धोखा किया है ना। नीटू जी जो ठाकुर समाज थे, नूतन शर्मा जी थे, और तमाम लोग थे जो पार्टी के लिए समर्पित थे, उनके साथ इतना बड़ा चला हुआ समाजवादी। तो आप समझिए कि वो उनको जिताने के लिए लगेंगे या हराने के लिए। ऐसे तमाम लोग हैं जो अंदर से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। जो समाजवादी ने धोखा किया, धोखे का जवाब देने के लिए तैयार बैठे। चलिए, बहुत गहरी बात और अंदर की जो राजनीतिक समझ है वो बातों में आपकी नज़र आती है। मैं बहुत सारी दुआएं आपके लिए करता हूँ। ईश्वर आपको जो है आगे बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथ थे अनिल कुमार जी, जिन्होंने तमाम बात कही और कुछ जो है समाजवादी पार्टी में क्योंकि टिकट को लेकर एक रात में फेरबदल हुआ, उसका भी जिक्र किया, बात की। यकीनन पढ़े लिखे हैं, एडुकेट हैं और बूथ स्तर से, ज़मीनी स्तर से, कार्यकर्ता से उठते हुए जनरल सीट पर उन्हें टिकट मिला, ये एक बहुत बड़ी बात है और ज़बरदस्त तरह से प्रचार में लगे हुए हैं। समाजवादी बीएसपी को उन्होंने ज़िंदा कर दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं अपने वजूद की जंग लड़ रही थी, लेकिन कैंट सीट पर जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का हुजूम उनके साथ चल रहा है, वो बड़ी बात है। उनका एक बड़ी जो है हो सकता है इस टक्कर के बीच कहीं ना कहीं एक रास्ता उनका भी बनता चला जाए, बहुत बेहतरीन तरह से अपनी बात रखते हैं। बहरहाल मैं उनकी बात को इस शेर के ज़रिए से ख़त्म करूँगा कि मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज़ दी है तुम्हें बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ, और आवाज़ से आवाज़ मिलेगी तभी हमारा लोकतंत्र जिंदा होगा। इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।